हेलो, गुड आफ्टरनून। आप देख रहे हैं केसीटीसी सीतामढ़ी चैनल। और आज हम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है स्टेटिस्टिकल फंक्शंस। ये जो टॉपिक है ये हम लोगों को किसी बड़े डाटा के ऊपर अलग अलग प्रकार के रिपोर्ट्स तैयार करने में मदद करता है। देखिए, हेयर वी नो दैट हाउ टू कैलकुलेट सम mean, max, count, counting, average, mode, median, count blank, count if, sum if, etc. फंक्शंस। हम लोग यहाँ इस तरह के फंक्शंस को यूज करना सीखेंगे। ये डिफरेंट अलग अलग टाइप के फंक्शंस हैं जिसको स्टेटिस्टिकल फंक्शन के अंतर्गत हम लोग यूज करते हैं। अब इसके लिए हम लोगों को एक एग्जांपल लेना पड़ेगा जिसका एक डेटा है और सीरियल नंबर, नेम, अमाउंट। वर्स टू, अगर आप चाहते हैं कि सीरियल नंबर ऑटोमेटिक आए तो एक फॉर्मूला लगाए, इक्वल टू सीक्वेंस सीक्वेंस, उसके बाद काउंट ए के अंदर ये नेम वाला जो सेल एड्रेस है वो आपको देना है। एंड देन ब्रैकेट बंद करना। मैंने फॉर्मूला लगाया है वो देख लीजिए। अगर आपको ऑटोमेटिक सीरियल नंबर चाहिए तो हमने एक फॉर्मूला लगाया, इक्वल टू सीक्वेंस काउंट ए। सीक्वेंस के अंदर काउंट है, यानी एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, और उसमें नेम वाला जो लिस्ट है ना, कॉलम, उसका एड्रेस हमने दे दिया। और रेंज जितना बड़ा देंगे उतना के अंदर में वो काम करेगा। Enter। तो आपको क्या करना है, इसमें कोई नाम टाइप करना है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर। जैसे ही मैंने कोई नाम लिखा तो ये अपने आप जो है सीरियल नंबर टाइप होगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, दो अपने आप टाइप हो जाए। मैं यहाँ पे टाइप करूंगा, ये अपने आप तीन टाइप हो जाए। आप लिखते जाइए, नंबर आपका खुद आ जाएगा लिखने के हिसाब से। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कि आपको नंबर कितना तक चाहिए, ये तो आपको जितना नाम टाइप करना है कीजिए, नंबर आपका ऑटोमेटिक हो जाए क्या। ठीक है। इसका मैंने क्या लिखा है फॉर्मूला, इक्वल टू सीक्वेंस ब्रैकेट काउंट ए और सेल नेम, नेम फील्ड, और दो ब्रैकेट हमने बंद किया है, हो जाएगा। नेम वाले कॉलम का सेल एड्रेस हमने उसके अंदर दिया है, बाकी दो फंक्शन यूज किया है, तो दो ब्रैकेट स्टार्ट है तो लास्ट में दो ब्रैकेट इसमें बंद भी है। अब यहाँ पे जितने सारे नाम हमें चाहिए,
आ रहा है ना? ये जितना आप लिखते जाइएगा ऑटोमेटिक सीरियल नंबर हो जाएगा। मैं इसको इतना ही सेव कर लेता हूँ। अब आपको उसके लिए रिस्पेक्टिव अमाउंट कुछ दे देना है ना? 1000, 2000, 3000, 5000, 6000, 3000, 4000। एक अमाउंट हमने लिख लिया। यह एक डेटा तैयार हो गया। जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये जो स्टेटिस्टिकल फंक्शन है इसमें आंकड़ों की गणना की जाती है। जैसे आंकड़ों को गिनना, कितना आंकड़ा है, टोटल डाटा कितना है, उस आंकड़े का एवरेज क्या है, आंकड़ों में मिनिमम कौन सा डाटा है, आंकड़ों में सबसे ज्यादा वाला मैक्सिमम कौन सा है, नहीं, आंकड़ों का एवरेज क्या होगा, आंकड़ों में बीच का संख्या कौन सा है, आंकड़ों में रिपीटेड नंबर कौन सा है जो सबसे ज्यादा बार आया हो, उसको मोड कहते हैं, बहुलक। बीच का मतलब मीडियन। इस तरह से बहुत सारे हैं। अच्छा, आइए जरा इस फंक्शंस को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा, आपको कैलकुलेट करना है। जैसे आपको निकालना है सम इक्वल्स टू, और सम के अंदर अगर आप ये सेल एड्रेस दे दें, सेल एड्रेस अगर आप दे दें और साथ में इंटर कर दें, तो आपका ये टोटल निकल गया। इक्वल टू सम, इक्वल टू, बस सम के जगह क्या करना है, फंक्शन का नाम रेस्पेक्टिवली देते चले जाना है। सेल एड्रेस तो सेम रहेगा सब में। मान लो मुझे इसमें निकालना है सम इफ, इसका फॉर्मूला होगा इक्वल टू सम इफ, स्पेस नहीं दीजिएगा, ये बात ध्यान रखना है। और इसमें आपको पहले पूरा रेंज देना है कि आपके पास डाटा कहाँ से कहाँ तक है, कॉमा। अब उसमें है क्राइटेरिया डालिए कि किसको जोड़ना है। मान लो 2000 को हमें जोड़ना है, 2000 इसमें कै बार है उसी को जोड़ना है। एक बार है। अगर 3000 वाला सेल देते तो आता 6000, क्योंकि वो दो बार है। यानी किसी खास नंबर को उसमें से फिल्टर करके ऐड कर लेना हो तो सम इफ का इस्तेमाल करें। इस तरह से काउंट अगर यूज करें, इसका काम है गिनना। आपको डाटा काउंट करना है कि कहाँ से कहाँ तक डाटा है। तो आप काउंट के अंदर सेल एड्रेस दे दीजिए, ये गिन देगा कि 7 लाइन है इसमें, 7 सेल में डाटा टाइप किया हुआ है। इसमें क्या था, सम इफ के अंदर सेल एड्रेस होगा, यही ना होगा फॉर्मूला। काउंट इफ के लिए आपने क्या लिखा, इक्वल टू काउंट ब्रैकेट और सेल, यही होगा। इसी प्रकार से मीन, मीन स्टैंड्स फॉर मिनिमम वैल्यू, इक्वल्स टू मीन लिख करके अगर आप सेल एड्रेस दे देंगे तो इसमें जो सबसे कम वाला अंक होगा उसी को वो फाइंड करेगा। 1000 है, अगर मैक्स लिखेंगे तो इसका मतलब हो गया कि इसमें जो मैक्सिमम नंबर होगा वो हमें पता करके दे देगा। 6000 है, नहीं, अगर आप इसमें से मीडियन निकालना चाहते हैं, मीडियन का मतलब मिडिल वैल्यू, बीच का वैल्यू, इक्वल टू जो भी डेटा लिस्ट है उसको आप सिलेक्ट करें, देन इसका जो बीच का होगा वो 3000 होगा। ये फॉर्मूला क्या है, हो जाएगा। इस तरह आगे बढ़िए, तो अब इसमें आ जाएगा आपका फॉर्मूला में मोड। मोड का मतलब होता है बहुलक। बहुलक जो बार बार रिपीट होता है कोई अंक, उसको बहुलक कहते हैं। इसमें बहुलक के रूप में होना चाहिए 3000, क्योंकि 3000 वो संख्या है जो उसमें अधिक बार आया है।
काउंट ब्लैंक एक ऐसा फंक्शन है जो अगर उस एरिया में कहीं कोई खाली सेल होगा तो उसको वो फाइंड करके बताएगा। इस एरिया में अगर कोई ब्लैंक सेल होगा इम्प्टी, तो उसको बताएगा वो। नहीं है इसलिए जीरो है ना। यह जो है काउंट एनी, कोई भी डाटा चाहे वो लेटर हो या नंबर हो, को गिनने के लिए काउंट ए का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो लेटर हो या नंबर हो, उसको गिनने के लिए है। एवरेज। ये एवरेज है, एवरेज का यहाँ मतलब हो जाता है औसत। इसका मतलब हो गया कि सारे, इसको कैसे निकाला जाता है, जितने संख्या में दिए गए हैं डाटा, सात है ना टोटल, सातों को जोड़ लेना है और उसमें सात से भाग दे देना है, जो रिजल्ट आएगा वो आपका एवरेज होगा। ठीक है, मुझे लगता है मैंने सब लिख दिया है। काउंटिफ। अगर आप बात करते हैं काउंटिफ की, तो यह एक ऐसा फंक्शन है जो किसी खास डाटा को गिनता है। मान लिया जाए यहाँ से लेके यहाँ तक अपने पास डाटा है, तो कॉमा दे दीजिए और उसमें कोई एक डाटा दे दीजिए, इसी को गिनना है। ये डाटा दो बार इसमें टाइप किया हुआ है, इसलिए इसका रिजल्ट आएगा दो। ये स्पेशली उस डाटा को काउंट करेगा जो कंडीशन के रूप में इसमें दिया गया रहेगा। इसमें दो वैल्यू होगा, इसमें सेल एड्रेस के साथ साथ क्राइटेरिया भी होगा। ठीक है ना। कुछ समझ आया। यह फंक्शन का नाम है, नाम से ही उसका अर्थ स्पष्ट होता है कि यह टोटल निकालेगा, टोटल कैलकुलेट करेगा, है ना। यह स्पेसिफिक नंबर का टोटल करेगा, खास नंबर का। ये काउंट करता है, काउंट नंबर्स। ये क्या करता है, मिनिमम वैल्यू को फाइंड करता है, ये मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करेगा, ये मिडिल वैल्यू को फाइंड करेगा, है ना। ये मैक्सिमम रिपीटेड नंबर को फाइंड करेगा, ये ओनली ब्लैंक सेल को फाइंड करेगा, ये एनी डेटा को काउंट करेगा, और ये एवरेज डेटा को काउंट करेगा, और ये स्पेसिफिक फिक, है ना, नंबर और डेटा को क्या करता है, काउंट करता है। सबका मतलब हमने लिख दिया, सबका हमने मतलब यहाँ लिख दिया है। तो होप कि आप इस चीज को अब इससे आसानी से समझ पाइएगा। इसका जो नोट्स है हम आपको
आपके व्हाट्सएप में कॉपी पेस्ट करते हैं, है ना? हाँ, अच्छा ठीक है। हाँ व्यूअर, अगर आपको इसमें कहीं कोई फॉर्मूला में दिक्कत आ रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मोबाइल नंबर है वहाँ से आप कमेंट करके अपनी जो प्रॉब्लम है उसको, डाउट को क्लियर कर सकते हैं। वैसे ऑफलाइन क्लासेस 3 से 4 में चलता है, मंडे टू सैटरडे। और एड्रेस जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।